हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि जो करंट अफेयर है उसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए हम स्पीडी को फॉलो करने वाले हैं। ये मेरी जवाबदारी है कि पूरी स्पीडी मैं आपको कंप्लीट कराऊँ और जैसे सारे पिछले वीडियोस में आपका पॉजिटिव फीडबैक रहा है वैसा ही भरोसा इस वीडियो में बनाए रखिएगा। शब्दतः आपको याद कराया जाएगा, बस आपको धैर्य बना के रखना है। थोड़ा सा वीडियो यदि लंबा हो सकता है तो आप अपनी स्पीड प्लेबैक स्पीड उसको बढ़ा सकते हैं। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले सभी वीडियो में इतना सारा प्यार दिया आपने, भर भर के कमेंट किए, लाइक किए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए आपके। इसीलिए मैं भी अपने परीक्षा में से समय चुरा के आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आ रही हूँ। तो स्पीडी बहुत मज़ेदार होने वाली है, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जैसे हमेशा रिलेट करके बताती हूँ, पढ़ाती हूँ, वही याद करा देती हूँ, उसमें भी वैसे ही होने वाला है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, धन्यवाद। अब बिना झांकी मंडप की हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, क्या समझना है? इसका इंडेक्स, ये 1 जून 2023 वाली जो स्पीडी है, 1 जून 2023 से 1 मई 2024 तक, क्योंकि जो जुलाई मई के बाद जो जून है, वो अगले माह में आएगी। अगले माह में पता नहीं कब आएगी क्योंकि पेपर उसके पास रहेगा। वैसे भी 1 डेढ़ 2 महीने बोला जाता है कि इसके पहले 1 डेढ़ 2 महीने पहले पेपर बन जाता है, तो आप उसके पहले तक का करंट अफेयर अच्छे से कीजिए। तो ये वाली स्पीडी हमारे लिए रामबाण साबित होने वाली है और इसमें हर एक फैक्ट की आपके दिमाग में लिपाई-पुताई कराई जाएगी बिल्कुल। इसमें इंडेक्स देखिए, इसमें कुछ मुख्य आकर्षण बिंदु दिए जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इसमें ऐड है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, 26वें नौसेना प्रमुख कौन से बने, किस मानवतावादी सम्मान, भारत रत्न 2024, अंतरिम बजट 2024-25, विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और समारोह सम्मेलन 2023-24 के। इसमें इंडेक्स कंटेंट है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, एक से लेकर इसमें 37 टॉपिक्स है और 140 पेज की स्पीडी है। आप बस भरोसा रखिएगा, आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी और देखते ही देखते मात्र कुछ दिनों में आपकी स्पीडी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वीडियो बीच में ड्रॉप कर दूँगी मैं, लेकिन हाँ, आप लोग को सपोर्ट बनाए रखना पड़ेगा तो ही आगे की रूपरेखा तय होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, संवैधानिक पदाधिकारी की बात की। आपको पता है कि ऐसे पदाधिकारी जिनका उल्लेख संविधान में है, संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी भाग, किसी सूची में, जिसमें भी संविधान में उल्लेख किया गया है, वे संवैधानिक पदाधिकारी है, ठीक है। अब सबसे पहले पहला स्थान राष्ट्रपति का है, फिर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, इसको याद रखने की आपको आवश्यकता है नहीं, रटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी है, ये भी आपको रटा हुआ है। और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ है। इसको कैसे याद रखना है, यहाँ उप है, यहाँ पे भी दीप है, तो यहाँ का प और यहाँ का प, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अच्छा, एक बात क्या याद रखनी है, एक बात और ये याद रखनी है कि इनका क्रम कौन सा है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति 15वें नंबर के और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के, क्योंकि ये हेड है, तो उपराष्ट्रपति इनसे एक पद छोटा ही होता है ना, तो उपराष्ट्रपति 14वें नंबर का है। और मैंने बताया राष्ट्रपति आपको रटाया हुआ है, प्रधानमंत्री जी रटे हुए हैं, और उपराष्ट्रपति में प है, जगदीप में प है, तो उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ प्रमुख, न्यायिक प्रमुख की बात हो रही है कि भाई न्यायिक प्रमुख कौन है। तो एक तो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की बात करेंगे। ये हमारे न्यायिक प्रमुख हैं, ठीक है। सबसे पहले अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। मुझे एक बात बताइए, यहाँ न्यायाधिकरण, न्याय की बात आ रही है, तो जब कोई भी जज है, न्यायाधीश है, किसी भी प्रकरण पे प्रकाश डालता है ना, वास्तव में क्या करता है, जब किसी प्रकरण पे प्रकाश डालता है और उस याचिकाकर्ता को न्याय दिलाता है तो उस याचिकाकर्ता के जीवन में भी प्रकाश आ जाता है। वास्तव में प्रक्रिया तो यही होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष। राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, वास्तव में किसी जज ने जब किसी प्रकरण पर प्रकाश डाल के न्याय दिया है तो तभी उस याचिकाकर्ता का भी जीवन प्रकाशित हुआ है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वाह मैम, ये तो हमको रटा ही गया। फिर अगला देख लीजिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता है ना, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ मेहता। इसमें देखिए आखिरी में भी आ रहा है, इसको थोड़ा ऐसा रिलेट कर देना। बाकी ये सारे फैक्ट तो आपके टंग पे हो गए, टिप पे हो गए, क्योंकि साल भर हम पढ़ते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकटरमणि, और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं और 50वें नंबर के ये है। थोड़ा ये जो संख्या है महत्वपूर्ण सी लग रही है, हाफ सेंचुरी टाइप की 50, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और महान्यायवादी जो है 16वें नंबर के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि, ठीक है। इसमें भी एक जुगाड़ मैंने ये लगाया था कि यहाँ पे देखिए अटॉर्नी में ट आ रहा है और वेंकटरमणि में ट आ रहा है ना,
तो इस तरह से आपको याद रखना है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में तुषार मेहता और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पता नहीं कौन भाई का नंबर है, उन्हें एक ग्रुप में PDF आई थी, मैंने वहीं से इसको ले लिया था। ठीक है, ये संसदीय प्रमुख की बात कर रहे हैं। उसमें कौन रह गए? सभापति महोदय, फिर उपसभापति, और आपको पता है जो उपसभापति है पदेन सभापति जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो तो ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो ये जो सभापति मैंने लिखा है और जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति भी और राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनको कोई अलग से नियुक्त नहीं किया जाता है कि इस पद पर इनकी नियुक्ति करेंगे। उसके बाद उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव नेता विपक्ष के बारे में पढ़ेंगे, नेता सत्ता पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, नेता विपक्ष और महासचिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सभापति जगदीप धनखड़ जी है, उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, देखिए क्या है, आप पहले नंबर पे आप जिस भी संप्रदाय से हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं याद कराने के लिए आप बता रही हूँ कि जो सभापति आपकी राधा जी को रख लीजिए ना, राधे कृष्ण जब आप कहते हैं तो राधा जी को आप सभापति प्रमुख रख लीजिए। तो उपसभापति कौन हो जाएंगे? श्री हरि हो जाएंगे। श्री हरि नारायण खुद ब खुद सभापति हो जाएंगे, क्योंकि सभापति तो कौन है? हमारी राधा जी हमारी सभापति है। तो श्री हरिवंश नारायण सिंह जो है हमारे उपसभापति हो जाएंगे। महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, एक इधर प्रधानमंत्री जी मोदी है, दूसरे प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव है। अब नेता विपक्ष और नेता सत्ता पक्ष की बात आ गई है। तो नेता विपक्ष का पद अभी खाली है। 2019 के जब इंटरव्यू में मैं अपीयर हुई थी तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसा क्या कारण है कि नेता विपक्ष जो राज्यसभा है उसकी कुर्सी अभी तक खाली है। दूसरा है नेता सत्ता पक्ष। तो पीयूष गोयल जी जो है नेता सत्ता पक्ष बनाए गए हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष का और लोकसभा के महासचिव। तो यहाँ पे कितनी बातें समझ में आई आपको? 3-4 पढ़ना है। एक तो राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में, फिर राज्य में सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, फिर राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, और राज्यसभा में नेता विपक्ष की बात करें तो पद खाली है। तो ये तो हो गया पक्ष वाली बात। सत्ता पक्ष में पीयूष गोयल है, तो ये पूरा राज्यसभा का हो गया। फिर लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और महासचिव। तो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, है ना। लोकसभा की बात हो रही है, ओम। अच्छा एक बात बताइए, जो ओम आकार है भगवान भोलेनाथ का माना जाता है, तो लोग उनको मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। और सभा भी निकालते लोग, मतलब रैली निकालते हैं, धार्मिक यात्राएं निकालते हैं। तो क्यों निकालते? क्योंकि उनको मानते हैं वो। तो लोक में क्या है? ओम बिरला। ठीक है, दूसरा है विपक्ष। लोकसभा में ही नेता विपक्ष, तो अधीर रंजन चौधरी। मतलब जो विपक्ष के लोग हैं बहुत अधीर हो जाते हैं बहुत जल्दी। सत्ता पक्ष वालों ने कोई बात यदि रखी तो ये अधीर हो जाएंगे लोगों के सामने। तो अधीर लोकसभा, नेता विपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी, और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। अब भैया महासचिव है, सचिव में भी महान है, तो हमेशा उत्पलता रहती है उनको, सिंह की तरह उत्पलता रहती है। ठीक है, कुछ कहने की, क्योंकि महासचिव है। ठीक है मैम, याद हो गया। आगे चलिए, आगे निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है, अभी निर्वाचन तो चल ही रहे, इसका परिणाम आएगा और 23 जून को पेपर है, तो संभावना है पूछ सकते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयुक्त और उपचुनाव आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? राजीव कुमार। कितने नंबर के? 25। अच्छा, मैंने 50 नंबर का क्या बताया था मैम? आपने कहा था कि 50 नंबर के DY चंद्रचूड़ साहब है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। वेरी गुड। फिर चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और अनूप चंद्र पांडे, और उपचुनाव आयुक्त है अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप। पहला प्रश्न ये बनेगा कि वर्तमान में कितने चुनाव आयुक्त हैं? तो 3 है। दूसरा प्रश्न, कितने उपचुनाव आयुक्त हैं? तो कुल 4 है। सीधे सीधे ये प्रश्न भी बन सकता है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। एक और प्रश्न बनेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से क्रम के? तो 25वें नंबर के राजीव कुमार। एक प्रश्न का उत्तर मुझे आप दीजिएगा कि अभी किस चुनाव आयोग में से किसी एक सदस्य ने इस्तीफा दिया था, जो बहुत सुर्खियों में रहते थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो है केग और दूसरा है CGA। केग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और CGA महालेखा नियंत्रक को कहते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, आपको पता है जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो हमारे देश की राष्ट्रपति है, और ये 15वें क्रम की है। और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी 15वें क्रम के हैं। अच्छा, जब मुर्मू जी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, तो यहाँ भी एक मुर्मू जी है, तो एक स्थान तो उनसे कम ही रहेगा, तो ये 14वें नंबर के और गिरीश चंद्र मुर्मू है। और महालेखा नियंत्रक कौन है? SS दुबे। ठीक है, महालेखा नियंत्रक है SS दुबे। अच्छा, जब किसी को कंट्रोल करना हो तो कहता है यस सर मैं कर लूँगा, है ना। जब किसी को महान नियंत्रण यस सर मैं कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, दुबे नाम है मेरा, मैं कर लूँगा। और ये 28वें नंबर के हैं। ठीक, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, इसमें हम सर्वोच्च सेनापति पढ़ेंगे, वायुसेना के अध्यक्ष, नौसेना के अध्यक्ष, थल सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और महानिदेशक सैन्य अभ्यास। सबसे पहली बात, जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। तो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो 15वें क्रम की राष्ट्रपति है, बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फैक्ट तो मैम हमारे खून में उतरे हुए हैं। फिर वायु, नौ और थल। अब देखिए, वायु से VR,
ठीक है। वायु से वी आर चौधरी। भाई कोई फ़्लाइट में यदि ट्रैवल कर रहा है तो अपने को चौधरी से कम नहीं समझता है। और वायु से तो वी आर है ना, कहता वी आर चौधरी, हम तो फ़्लाइट से अपनी यात्रा करते, ट्रेन और बस को तो हम देखते भी नहीं है। तो वायु वी आर चौधरी। तो 27 साल के का था चौधरी परिवार, ऐसे याद रख लेना, 27वें नंबर के। नौसेना, यहाँ पे 9 है, 9 मतलब 9 अंक। त्रिपाठी मतलब 3, तो 3 बहुत आसानी से याद हो गया, कुछ टेंशन ही नहीं कि मैम कैसे याद करें। देखिए 9 है, अंक 9 है और यहाँ 3 है, तो त्रिपाठी ठीक है मैम, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये 26 नंबर के, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है 6, तो 26 नंबर के यहाँ पे वायुसेना के बताया था कि वायु से वी आर चौधरी, नौसेना से 9 तो त्रिपाठी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब रहे हुए थल सेना के मनोज पांडे। तो यदि ऑप्शन आते हैं, ये तो आते तो आप आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। तो पांडे जी कहाँ रहते हैं? थल में। आप गाना सुना होगा ना, थाना में बैठे हैं ड्यूटी, तो थाना कहाँ है? थल में, है ना। जल में तो है ही नहीं, ना ही वायु में है, तो थाना से थल। पांडे जी 29 साल के थे। नौसेना अध्यक्ष, 3 दूनी 6, 26वें क्रम के, और वायुसेना 27वें क्रम के। ठीक है मैम, ये तो बहुत ही अच्छे से याद करा दिया आपने। अगले 2 फैक्ट और रह गए। एक चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया, अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे सबसे पहले थे जनरल बिपिन रावत जी थे। तो तमिलनाडु में जो वायु दुर्घटना हुई थी उसमें उनका देहांत हो गया था, उनकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। तो अभी वो पहले थे, तो ये जो चुने गए ये दूसरे है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे है। और महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो भी सेना का अभियान होता है तो उसमें हाथ पैर से लात घूसे तो चलते नहीं है, ना ही मुँह ज़बानी लड़ाई की जाती है। सैन्य अभियान में तो कटार लेके जाते हैं, मार काट होती है बिल्कुल। तो कटियार है ना, कटार रखते अपने पास, खासकर आप सिख सैनिकों को देखा होगा जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया है, तो कटार रखते थे। तो किसी भी सैन्य अभियान में कटार रखते थे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको शब्दतः याद हो गया होगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें समझाने में, आपके दिमाग में। हमारा प्रयास यही रहता है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने में, और जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना हमको मोटिवेशन मिलता है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए, हम लोग कहाँ थे? सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हमारे हो गए थे। उसके बाद सचिव और सलाहकार की बारी है। सचिव और सलाहकार में देखिए क्या है, हम क्या पढ़ेंगे? कैबिनेट सचिव पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जी के सलाहकार, प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव, और रक्षा वित्त सचिव और विदेश सचिव। ठीक है मैम, कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा। ठीक है, राजीव गाबा कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अमित खरे, तरुण कपूर। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी को यदि आपको कोई सलाह देनी है ना, तो खरे मतलब खरी खरी सलाह देनी पड़ेगी, सच्ची सच्ची, है ना। नहीं तो कपूर लगा के आपको पता है कोई भी मुकदमा लगा दिया जाएगा, क्योंकि आप देश हित में काम नहीं करोगे ना, तो देशद्रोही कहलाओगे। मैट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। तो आपको कोई भी खरी खरी सलाह देनी पड़ेगी, वरना कपूर लगा के आपको भस्म किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी को यदि कोई सलाह देनी तो खरी सलाह देना, वरना कपूर लगा के भस्म कर देंगे। तो ट्रिक क्या हुई हमारी? अमित खरे और तरुण कपूर सलाहकार प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, प्रधान से पीके मिश्रा, है ना, पीके। जो प्रधान सचिव है कभी पीके नहीं आते मिश्रा जी, मिश्री खाते हैं। ठीक है, मिश्री खाते प्रधान सचिव है इसीलिए। अगला रक्षा वित्त सचिव। एक बात बताइए, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है ये, गार्गी कौल। जो गार्गी थी ना, विदुषी महिला थी। गार्गी बहुत विदुषी महिला थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य जी से वाद विवाद किया था, और उसमें वो लगातार जीतती ही जा रही थी। वो तो फिर उनको डांट के चुप कराया गया था। तो वो क्या कर रही थी? रक्षा कर रही थी एक तरीके से। और उसमें ऐसा मान लीजिए कि कुछ इनाम रखा गया था कि जो भी वाद विवाद प्रतियोगिता जीतेगा उसे कुछ वित्त दिया जाएगा। तो इस तरह तिकड़म लगा के आपको याद करना है। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। क्वात्रा से यात्रा, यात्रा कहाँ की करेंगे भाई? विदेश की करेंगे, तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। और जब हम विदेश में जाते हैं तो बहुत ही विनयपूर्वक पेश आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश की इमेज का सवाल होता है, हम वहाँ भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, गृह सचिव। गृह सचिव में अजय कुमार भल्ला। एक बात बताइए, आप घर में भल्ला रखते हो ना, दुश्मनों से कोई शत्रु आ गया भाई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भल्ला निकालते हो ना कि तेरे को भल्ले से ही देता हूँ, रुक जा जरा। तो गृह सचिव भल्ला। ठीक है, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। अब आपको टीवी खरीदना है तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना। वित्त की रक्षा अलग बात है, गार्गी कौल वित्त की रक्षा कर रही थी, लेकिन वित्त की बात है तो टीवी खरीदना है तो टीवी सोमनाथन वित्त सचिव। गृह सचिव तो भल्ला घर में रखा है। रक्षा सचिव तो गिरिधर अरमाने, भगवान जो कृष्ण है गिरिधर गोपाल, उन्होंने उस पर्वत को, नाम याद नहीं आ रहा है, जब बहुत बारिश हो रही थी, आंधी तूफान बिल्कुल आ गए थे, हाँ, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने अंगुली पे धारण कर लिया था। तो गिरिधर रक्षा की थी उन्होंने सबकी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, है ना।
संजय मल्होत्रा, एक मुझे कोई केस याद आ रहा है गबन वबन का, शायद संजय ही या कुछ नाम है, तो राजस्व सचिव का पूरा गबन कर लिया था संजय मल्होत्रा ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी सबको पता है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह, ये याद रखने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय सचिव सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल तो पता है, लेकिन पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। अच्छा आपको आर्थिक सलाह किसी से चाहिए तो अनंत से लेना, अनंत अंबानी। क्यों भैया? इतना पैसा है। दूसरी बात कि अंबानी जी ने अपने दोनों बेटों और बेटी को भी पढ़ाया लिखाया है, ताकि उस पैसे की कीमत समझे, कैसे आगे बढ़ा जाता है उन पैसों को लेके। तो आपको कोई भी आर्थिक सलाह चाहिए तो उनसे अनंत से लेनी चाहिए। और नागेश्वरन, अभी उन्होंने नाग मंदिर भी बनाया है गुजरात में, जहाँ उनकी शादी हुई, तो लगभग 25-30 पता नहीं इतने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, जो सूद मतलब ब्याज सहित। तो भाई जो वैज्ञानिक है ना, उनको जैसे किसी को सूद लौटाने में कई वर्ष लग जाते हैं, वैसे वैज्ञानिकों को शोध करने में कई वर्ष लग जाते, फिर वो सूद समेत ही अपनी खोज करते। तो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार अजय कुमार सूद। देखिए हमको कुछ भी तिकड़म लगाना है, बस हमको याद होना चाहिए। और वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप एक बार और इसको 2x की स्पीड पे देख लेना। मुश्किल है कि कुछ फैक्ट ऐसे रहे होंगे, लेकिन सारी चीज़ें रटा जाएगी। ऐसे यदि आप खुद से करने बैठो ना, तो सही बता रही हूँ, 140 पेज की स्पीडी के लिए 4 महीने भी कम पड़ते, क्योंकि एक-एक पेज में इतने भर-भर के फैक्ट है कि उनको रटना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ आपकी चीज़ें बिल्कुल आसान हो रही है। गुप्तचर एजेंसियों की बात करते तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, मैंने आपको इसके पहले बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रकाश श्रीवास्तव, और सतर्कता आयोग के क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अच्छा हमको सतर्क क्यों रहना चाहिए? देखिए एक बच्चा है प्रवीण, प्रवीण मतलब प्रवीणता होती है। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रवीणता पानी है तो आपको सतर्कता रहना चाहिए। वास्तव में सतर्क रहना चाहिए सारे अवगुणों से बचने के लिए, ऐसे दोस्तों से बचने के लिए जो डिमोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे परिजनों से बचने के लिए जो आपको पीछे धकेलते हैं, ऐसी बुराइयों से बचने के लिए जो आपके अंदर, आदतों से बचने के लिए जो आप आदतों को पाल रखे हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको प्रवीण होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, है ना। प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सतर्क होना पड़ेगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है मैम, याद हो गया। अगला देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई, इसमें प्रवीण सूद, सीबीआई से सूद। एक और मैंने पीछे बताया था सूद अजय कुमार, जो सूद थे वो वैज्ञानिक वाले थे, वैज्ञानिक सलाहकार थे। अभी हम इसमें आगे मुख्य सूचना आयुक्त पढ़ेंगे, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, और ईडी बड़ी सुर्खियों में है, इसके प्रभारी निदेशक तो रट लेना, और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भी बिल्कुल याद करना पड़ेगा। तो हम इसको याद करते हैं। मैंने बता दिया आपको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19, असल में क्या होता है 19 साल की आयु में जो आपका बच्चा है प्रवीण, उसको वास्तव में सतर्क होना चाहिए ताकि प्रवीणता हासिल हो सके। केंद्रीय जांच ब्यूरो तो प्रवीण सूद मैंने बताया। सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया, इसकी ट्रिक ये है कि जो रिया है उसको सारी चीज़ें, सारी सूचना पता है कि हीरा कहाँ रखा है। एक तो हीरा है, दूसरा लाल, किसी का बच्चा है, और दूसरा हीरा डायमंड है। तो रिया को ये सूचना है कि हीरा और लाल दोनों कहाँ है, तो हीरा लाल सामरिया है सूचना आयुक्त, ठीक है। अगला है निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो तपन कुमार ढेका। अच्छा आप इंटेलिजेंट कब बनोगे? आप इंटेलिजेंट तभी बनोगे जब आप तपोगे, है ना। और इसका ठेका लिया रखा होगा आपने कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करना है, मैं खूब तपिश करूँगा, खूब मेहनत करूँगा, तो जब आप तपोगे तब इंटेलिजेंट बनोगे, ठीक है मैम। ये तो सारी चीज़ें शब्दतः याद होते जा रही है। अगला देखिए, अगला ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो रवि सिन्हा, आर से रिसर्च, आर से रवि सिन्हा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, तो है सदानंद बसंत दाते। एक बात बताइए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कभी भी जांच करने की बात आ सकती है ना, तो सदानंद वसंत दाते, सदानंद हमेशा 12 महीने कभी भी, सदा आनंद की स्थिति में कभी भी जांच करने का मौका आ सकता है। उसके बाद ईडी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख राहुल नवीन है। भाई नए नए केस सामने देखने को मिल रहे हैं, तो ये नवीन केस है, राहुल नवीन लेके आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान, जब आपको सत्य के बारे में ज्ञान हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि श्री नारायण प्रधान है, तो आप ये नशा करना सब छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि सही नशा तो भगवान की भक्ति में है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख सत्यनारायण प्रधान है। अगला देखिए, अगला है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, महानिदेशक सीआईएसएफ के, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, विशेष सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नेशनल कैडेट कोर, भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। मेरे को एनसीसी से याद आ रहा है कि पहली एनसीसी महिला ऐसी है जिन्होंने पर्वतारोहण का कोर्स पूरा किया है, शालिनी सी, मैंने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ था इसको, तो शालिनी सी है। मैं आगे आएगा फैक्ट बिल्कुल बताऊँगी आपको। यहाँ हम देखते हैं कि एसएसबी के प्रमुख कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल, एक बात बताओ,
जब आप सीमा पर जाते हो, सशस्त्र मतलब हथियार सहित जाते हो, तो क्या आप अकेले जाते हो क्या वहाँ? नहीं, पूरा दल जाता है, हमारे सैनिकों का पूरा दल जाता है। तो सशस्त्र सीमा बल, दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। उसके बाद में है सीमा सुरक्षा बल, नितिन अग्रवाल। अच्छा, सीमा पे कोई भी सैनिक अगर मतलब आगे ही रहता है ना, और वहाँ एक वॉल बना के रखी है, तार काँटों की वॉल है ना वहाँ पे, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके, तो अग्रवॉल, एक तो वॉल बना के रखी है, ठीक है, और कोई भी सैनिक वहाँ पे अग्रता ही दिखाता है, आगे ही रहता है। तो सशस्त्र सीमा बल, जो सीमा में शस्त्रों के साथ पूरा दल जाता है, तो दलजीत सिंह, और सीमा की सुरक्षा के लिए एक वॉल बनाई है और सैनिक आगे रहते हैं, तो सीमा सुरक्षा बल, नितिन अग्रवाल। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, तो अनिश दयाल सी। जो रिजर्व लोग हैं ना, रिजर्व पुलिस बल, तो उन पर दया आती है ना। रिजर्वेशन की बात समझिए यहाँ पे, जैसे जो पिछड़े तबके के लोग हैं, रिजर्व करने के लिए उन पर दया तो नहीं की गई, उनका हक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक तरह से भावना आती है कि ये वास्तव में पिछड़े थे, हम भी उसके लिए जिम्मेदार थे। तो रिजर्व से एक तरह से दया करके ट्रिक बना के आप याद रखिए। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, तो नीना सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है जो सीआईएसएफ की प्रमुख बनाई गई है, महानिदेशक बनाई है, तो नीना सी। उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी के महानिदेशक नलिन प्रभात। एक बात बताइए, जो गार्ड है वो रात भर सोता है क्या? नहीं सोता है। यदि हम प्रभात सुबह उठ के भी देखें तो जागा हुआ रहता है, क्योंकि सुरक्षा में है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नलिन प्रभात, ठीक है मैम, ये तो याद ही हो गया हमको। उसके बाद है विशेष सुरक्षा समूह, एसपीजी आलोक शर्मा। यदि आप किसी को विशेष सुरक्षा दे रहे हो ना, तो वो उसका एक अलग ही आलोक, अलग ही प्रकाश रहता है, अलग ही रुतबा रहता है भाई उस व्यक्ति का। तो विशेष सुरक्षा आलोक शर्मा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में राहुल रसगोत्रा, ठीक है। आईटीबीपी की बात कर रहे हैं, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राहुल रसगोत्रा। उसके बाद में है नेशनल कैडेट कोर, गुरबील पाल सिंह, है ना। आप ऐसा मान लीजिए कि एनसीसी का कहीं कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत वीर है वही कैंप में जा पाते हैं, हर कोई कैंप में टिकता नहीं है। उसके बाद पाल, मतलब पाल लगाते हैं वहाँ, पाल लगाने से क्या होता है, रेस्ट करने के लिए। तो नेशनल कैडेट कोर का कैंप लगा है और वीर लोग गए हैं और पाल लगाया है, इस तरह से आप याद रखना। और ये 34वें नंबर के प्रमुख हैं। अगला है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल। तट की रक्षा करना है ना, वहाँ राकेश पाल आप याद रखोगे। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, चूँकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपदा के बारे में, खतरों के बारे में, प्राकृतिक प्रकोप के बारे में सिलेबस में मेंशन किया है, तो ये पूछा जा सकता है वहाँ से रिलेट करके कि महानिदेशक कौन है, तो पीयूष आनंद। देखिए, जब आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ काम करके सारी आपदा से लोगों को बाहर निकालता है, तो अलग तरह का आनंद होता है ना, अलग तरह का आनंद होता है। रेलवे सुरक्षा बल, मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक है। असम राइफल के प्रदीप चंद्रन नायर, असम। एक बात बताइए, एक व्यक्ति था, उसने चंदन का टीका लगाया, लेकिन वो समान नहीं था, असमान। चंदन का टीका मान लीजिए ऐसे लगाना चाहिए, तो उसने ऐसे लगा लिया, तो समान नहीं था, असमान था, चंद्रन नायर। उसके बाद में होमगार्ड के बारे में हम देखते हैं, तो होमगार्ड है विवेक श्रीवास्तव। भाई, आप किस व्यक्ति को अपने घर का गार्ड बनाओगे, जिसको वास्तव में विवेक हो ना कि किस व्यक्ति को घर में एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी है। पता चला सबको घर में आने दे रहा है, कोई हथियार लेके आ गया, तो फिर आपकी सुरक्षा मौजूद कराने का क्या मतलब रहेगा। तो इसमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बताया था, तो राष्ट्र की सुरक्षा वाला तो रात भर नहीं सोता है, तो प्रभात में भी उसको देखो तो जागते ही रहेगा। लेकिन भाई, आप घर की बात कर रहे हो, जब आप घर के लिए किसी को नियुक्त कर रहे हो, तो आप तो उसमें विवेक देखोगे ना, अपना फ़ायदा पहले देखोगे कि वास्तव में उसमें विवेक है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक शब्दतः आपको याद हुआ होगा, जैसा मैंने पहले ही बोला था, शब्दतः याद होगा। ऐसे ही मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, और इसके पीछे आप यकीन मानिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत सोच समझ के ट्रिक बनानी होती है, रिलेट करना होता है, वही याद कराना होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगला है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। तो हम नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, फिर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, विधि आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष। और मैंने अभी आपको सूचना आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताया था। चलिए बताइए क्या बताया था। मैंने बोला था हीरा और लाल कहा है, इसकी सूचना रिया के पास है, तो हीरा लाल सामरिया मुख्य सूचना आयोग, ठीक है। अभी हम किन के बारे में, बाकी अध्यक्षों के बारे में बात करें, तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब उपाध्यक्ष और सीईओ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं याद करवा दे रही हूँ। सीईओ, वीवीआर, सीईओ में कितने शब्द है, सीईओ में 3 शब्द है, वीवीआर में कितने शब्द है, 3 शब्द है। तो ये यहीं पे टॉपिक खत्म। सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है मैम। और मैम उपाध्यक्ष तो सुमन कुमार बैरी, इसको सुमन बैरी याद रख लो, है ना।
भाई कोई सुमन नाम की लड़की, उससे बैर क्यों कर रहे हो तुम? मुझे ये बताओ, तुमको क्या ज़रूरत है किससे बुराई लेने की? अपनी पढ़ाई करो, विद्यार्थी कर्तव्य निभाओ, अब सुमन पे ध्यान मत दो, तो उससे बैर भी नहीं होगा, ठीक है? तो उपाध्यक्ष है भैया वो कहीं की, इसलिए बैर नहीं करना उससे। तो उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी और सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल आपको याद होगा, एमएस याद रखना, मनोज सोनी। कभी प्रदीप सोनी दे दे, दिनेश सोनी दे दे, राहुल सोनी दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना, एमएस धोनी से एमएस सोनी याद रखना, मनोज सोनी इसके अध्यक्ष है। उसके बाद में विधि आयोग जो 22वें और 21वें नंबर है, तो 22वें नंबर के भी ऋतुराज अवस्थी है और 21वें नंबर के बलबीर चौहान है, ठीक है? भाई जिसके पास विधि होती है ना, उसका अस्तित्व होता है, अवस्थित होता है ऋतुराज। और जैसे मौसम बदलता है वैसे समयानुसार विधियों में भी परिवर्तन किया जाता है, तो 22वें नंबर के। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी है, 90वें क्रम की, और ये जहाँ तक मुझे याद है 2 कार्यकाल उनके हो गए, तीसरा होगा ये। 2 कार्यकाल में एक बार वो कार्यवाहक भी रही थी, ठीक है? तो रेखा शर्मा जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है? अच्छा देखिए, राम से भगवान राम है, हंस से हंस है, और राज से राज है, और गंगा से माँ गंगा है। तो ये भगवानों का नाम जहाँ जुड़ गया ना, तो किसी को भी पिछड़ा नहीं रहने दे सकते वो, ठीक है? पिछड़ा नहीं रहने दे सकते, ठीक है मैम, याद हो गया। राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड मतलब एसएससी, एस किशोर। अच्छा, किसका चयन करेंगे हम? जो किशोर अवस्था वाले हो। बहुत वयोवृद्ध का चयन तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमको शासन का भी देखना है कि आपने एक बार भर्ती करा ली तो वो व्यक्ति कितने साल तक सेवाएं दे रहा है। तो एसएससी से एस किशोर। फिर 7वें वेतन आयोग, ऐसा याद रख लीजिए, यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल होगा तो उनके ऑफिस में जो सैलरी निकालता है उसका नाम अशोक है। तो 7वां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर, आपका अकाउंटेंट का नाम अशोक है। इस तरह से आप याद रख लीजिए। देखिए, यहाँ तक के सारे फैक्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करा दिए है। आप प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, और आगे के भी सारे फैक्ट आपको याद हो गए।